सोनम वांगचुक ने फिर किया अनशन का ऐलान। आज से 35 दिन के अनशन पर सोनम वांगचुक। लद्दाख को संविधान की छठी लिस्ट में शामिल करने की मांग। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा और बिजबेहरा में एसआईए की रेड। हिजबुल आतंकी अमीन बाबा के भागने के मामले में भी छापेमारी। एसआईए और पुलिस का जॉइंट एक्शन। आतंकी अमीन बाबा के भागने से जुड़ा है मामला। विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जम्मू में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल। संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, यह आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश। बीजेपी का एजेंडा आम आदमी पार्टी विरोधी। विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर संजय सिंह की चेतावनी। कहा, न रुके हैं न रुकेंगे, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे महराज मलिक की लड़ाई। महराज की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। कहा, पीएसए लगाना तानाशाही की मानसिकता। आगे संजय सिंह ने कहा कि महराज मलिक का अपराध क्या था। उनका अपराध ये था कि वो अस्पताल मांग रहे थे। ये गैर संवैधानिक तरीका है। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाया ही क्यों। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। विधायक को रिहा करने की मांग। डीसी डोडा के पैतृक घर कोटली गांव के निवासियों ने विधायक महराज मलिक के खिलाफ जताई नाराजगी। डीसी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर नाराजगी जताई। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही हालात तनावपूर्ण। प्रशासन ने डोडा में लगाया धारा 163। सार्वजनिक शांति और सुरक्षा से जुड़े खतरों को रोकने के लिए धारा लगाई गई। जिले के बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। कई इलाकों में इंटरनेट बंद। महराज की गिरफ्तारी पर उनके पिता ने कहा, सब लोग निकलें, प्रोटेस्ट करें। उन्होंने अपील की कि अमन से प्रोटेस्ट करें और पत्थरबाजी ना करें। साथ ही उन्होंने महराज की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। बनियाल और खारी में महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों ने किया विरोध। पीएसए के तहत हुई है विधायक की गिरफ्तारी। बनिहाल के सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट मुबाशिर अहमद नाइक ने गिरफ्तारी को बताया अनुचित। महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर विरोध। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता अंकुर शर्मा। कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना। कुछ ताकतें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में हैं। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर बोले शोपियां विधायक। कहा, गलत भाषा के इस्तेमाल पर कानून के अनुसार कार्रवाई, न कि पीएसए के तहत। ऑल जम्मू कश्मीर लबाना समाज सभा ने डोडा के डीसी हरविंदर सिंह के खिलाफ दिए आपत्तिजनक बयान की निंदा की। कहा, विधायक महराज मलिक ने माफी नहीं मांगी तो होगा बड़े स्तर पर विरोध। पुलवामा में आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक की गिरफ्तारी लोकतंत्र के खिलाफ। विधायक महराज मलिक पर पीएसए की कार्रवाई पर सांसद संजय सिंह ने जताया गुस्सा। कहा, महराज मलिक के मुद्दे को सड़क से लेकर हर स्तर पर उठाएगी पार्टी। पूर्व बीडीसी खरा फातिमा बेगम को विधायक महराज मलिक का समर्थन करना पड़ा भारी। ऑनलाइन वीडियो में प्रतिक्रिया देने के दौरान पति ने बदसलूकी की। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारत पाक के बीच हुई करीब 35 राउंड फायरिंग। इंटरनेशनल बॉर्डर से एक घुसपैठियों को भी दबोचा। अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कटरा और किश्तवाड़ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पीएम करेंगे हवाई सर्वे। पीएम मोदी कटरा और चसूती में नुकसान का लेंगे जायजा। विशेष राहत पैकेज का ऐलान संभव। जम्मू में बाढ़ के बाद फिर से खुले निजी स्कूल। बाढ़ बारिश के दौरान बंद किए गए थे स्कूल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 11वीं और 10वीं की परीक्षाएं रद्द। डोडा में विरोध प्रदर्शन के चलते आवाजाही बंद होने की वजह से परीक्षाएं रद्द हुई। बांडीपुरा में झेलम नदी में डूबे युवक की तलाश में जुटी टीमें। लापता युवक की पहचान अमीर अहमद डार के रूप में हुई। युवक की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शमी राव ने की रेशम उत्पादन के महत्व पर चर्चा। कहा, चीन के बाद भारत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम के दौरान सचिव ने आगे कहा कि ऐसे कार्यक्रम किसानों और कारीगरों को सशक्त बनाती हैं। राजौरी में भारी बारिश के दौरान लोगों के घरों के साथ साथ सरकारी स्कूलों को भी पहुंचा नुकसान। कभी भी गिर सकते हैं स्कूल। उधमपुर के थरड़ में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज आंशिक रूप से खुले। बाढ़ बारिश के बाद बंद हुआ था राजमार्ग। सांखू में युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका। एसडीएम सांखू ने युवाओं को जनहित शिविर में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। दो स्थानीय लड़कों का एक बाहरी लड़के की पिटाई करने का वीडियो आया सामने। तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। बीएसएफ ने मेंढर में बाढ़ प्रभावितों के लिए लगाया चिकित्सा शिविर। लोगों को प्राथमिक उपचार और दवाइयां मुफ्त में दी गई। राजौरी के नौशेरा का जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया दौरा। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा।
स्वास्थ्य विभाग ने पुलवामा में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को पानी उबालकर पीने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। करगिल में ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर भव्य समारोह का किया गया आयोजन। सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया। जम्मू पुलिस ने झज्जर कोटली में एक भगोड़े को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान राजकुमार के नाम से हुई। अदालत में किया जाएगा पेश। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक्स पोस्ट सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। कुपवाड़ा के लालपोरा में पुलिस ने देवर लोलाब से 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। बारामूला के पट्टन में एनआईए की छापेमारी पूरी। जांगम गांव में एक 2 मंजिला इमारत पर एनआईए ने की छापेमारी। अनंतनाग पुलिस ने एक मकान पर मारा छापा। 95 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त, 1 गिरफ्तार। अवंतीपोरा में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से परेशान लोग। मौन रखकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की मांग। आईसीईआई ने कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की हिंदुस्तान वेड इन कश्मीर इवेंट मैनेजर्स और वेडिंग प्लानर्स का ग्रुप अभियान में जुटा। 10,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य। लेह में कृषि विभाग ने किसान मेला का किया आयोजन। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता रहे मुख्य अतिथि। गांधरबल के मानसबल में रेशम संग्रहालय का उद्घाटन। रेशम उत्पादक निदेशक, संयुक्त निदेशक और अन्य वरिष्ठ रहे मौजूद। कपड़ा मंत्रालय के सचिव ने हैंडलूम क्राफ्ट टूरिज्म विलेज कनिहामा का किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में कानी शॉल से जुड़े कारीगरों ने हिस्सा लिया। वस्त्र मंत्रालय के सचिव नीलम शमी राव ने राष्ट्रीय फैशन और प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर का किया दौरा। छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। पुंछ के टंडक में बीएसएफ की 141वीं वाहिनी ने मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने लिया हिस्सा। पुलवामा में 2 दिवसीय घुंचा रेशम बाजार का हुआ समापन। रेशम उत्पादन निदेशक एजाज अहमद भट्ट समापन समारोह में मौजूद। बड़गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान चलाया। निरीक्षण दल ने कई रेस्टोरेंट और फास्ट फूड स्टॉलों की जांच की। पटौरी के कालाकोट में विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। गौ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अवंतीपोरा में केसर की खेती को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। केसर उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर। कुपवाड़ा में साक्षरता को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन। केंद्रीय योजना एलएस के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां। सांबा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया जायजा। जल्द मुआवजे का दिया आश्वासन। मंत्री जावेद अहमद राणा ने मेंढर के कलाबन का किया दौरा। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। दूर के विधायक जीए मीर ने अनंतनाग के डाक बंगलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। अखनूर के परगवाल क्षेत्र में डीसी राकेश मिन्हास का दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और राहत सामग्री वितरित की। भारी बारिश से अखनूर के गुड़ा ब्राह्मणा, सोहल सहित कई इलाकों में फसल बर्बाद। किसान परेशान। भारी बारिश से आरएसपुरा के कई इलाके बाढ़ की चपेट में। प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने की प्रभावितों की मदद। राजौरी के कनोरा में 10 साल की बच्ची ने पीएम मोदी से किया अनुरोध। घर बनाने की अपील की। मेंढर में जमीन धंसने से मकानों और 2 सरकारी स्कूल हुए क्षतिग्रस्त। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उधमपुर के दंडाल इलाके में कच्चा मकान गिरने से व्यक्ति घायल। घायल मेडिकल कॉलेज में भर्ती। मेंढर के कलाबन इलाके में भूस्खलन। राहत बचाव का काम जारी। मेंढर के कलाबन इलाके में भारी भूस्खलन से 50 घरों को पहुंचा नुकसान। सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना हुए स्थानीय लोग। रामबन में खोनी नाल्लाह में भूस्खलन से विस्थापित परिवारों को रामसू हाई स्कूल में किया गया शिफ्ट। प्रभावित परिवार ने प्रशासन से की सुरक्षित और स्थायी स्थान पर पुनर्वास की मांग। राजौरी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित। बिजली विभाग सप्लाई रिस्टोर करने में जुटा। पुंछ के सनातन युवा जम्मू में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आए आगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाई जा रही है राहत सामग्री। हजरतबल विवाद पर आगा सैयद मुज्तबा अल मुसावी अल सफवी का बयान। कहा, चुप रहने का स्थान और समय नहीं, मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए। दिल्ली के हिमाचल सदन में सीएम सुक्खू से मिले असम के पावर मिनिस्टर प्रसन्नता फुकन ने सीएम सुक्खू से की मुलाकात। असम ने हिमाचल को 5 करोड़ की सहायता राशि दी।
कुल्लू के बंजार में हुआ भूस्खलन। हादसे में नीड़ू गांव में 6 घरों को पहुंचा भारी नुकसान। लोगों ने पहले ही खाली करा दिए थे घर। कुल्लू में भूस्खलन के बाद लोगों की बड़ी परेशानी। संकट में लोगों के घर। पीड़ितों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। मंडी में आमरण अनशन पर धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर। एनएचएआई कंपनी और अधिकारियों पर हाईवे निर्माण में लापरवाही का आरोप। विधायक चंद्रशेखर का आरोप, मामले में नहीं हो रही है सुनवाई। कहा, जब तक अधिकारियों को नहीं हटाया जाता तब तक जारी रहेगा आमरण अनशन। अनशन पर बैठे विधायक चंद्रशेखर ठाकुर का बयान, जब तक अधिकारियों को हटाया नहीं जाएगा तब तक जारी रहेगा आंदोलन। विधायक चंद्रशेखर ने कहा, अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा कोई नहीं कर सकता समाधान। अंतिम सांस तक जारी रहेगा आंदोलन। संज घाटी के बक्सर गांव के पास भारी भूस्खलन के चलते सड़क क्षतिग्रस्त। भूस्खलन के बाद गांव पर भी मंडरा रहा है खतरा। डेरा कार्यशाला में भूस्खलन के चलते सड़क हुई क्षतिग्रस्त। आवागमन पूरी तरीके से दिखाई दिया बंद। देरा कार्यालय में बीजेपी की जिला कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कार्यकर्ताओं के साथ बनाई रूपरेखा। पीएम मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। सोलन में टैक्सी ऑपरेटर यूनियन का विरोध। ओला उबर जैसी सेवाओं पर कड़ा रुख। यूनियन के सदस्य ने अपनी मांगों को लेकर परिवहन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। सोलन में चल रही निजी गाड़ियों के संचालन पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने सरकार से कार्रवाई करने की मांग की। चंबा में आई प्राकृतिक आपदा से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित। जिले में कृषि विभाग को लगभग 19 करोड़ रुपए का भारी नुकसान। भीषण मानसून की मार झेल रहा सोलन। जिले को 221 करोड़ का नुकसान। 3 लोगों की मौत। सोलन के दयानंद आदर्श विद्यालय में लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों की प्रतिभा का प्रदर्शन। प्रधानाचार्य उषा मित्तल ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। नूरपुर में रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने बढ़ाया मदद का हाथ। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते हुई भारी क्षति। पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद के लिए दिन रात जुटी संस्था। सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का बयान, प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। यहां की जनता के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कार्यकर्ताओं के साथ बनाई रूपरेखा। मंडी में हाईवे की बदहाली को लेकर अनशन पर बैठे हैं विधायक। बार बार बंद हो रहा है हाईवे, फंसे कई वाहन। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गुप्ता ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, आपदा से नुकसान को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। 1500 करोड़ का बजट उपलब्ध करवाना सराहनीय। ऊना में आधी रात को खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। एक टिप्पर और जेसीबी जब्त। नालागढ़ घड़ियाच में भारी बारिश से दरार की चपेट में 3 मंजिला मकान। परिवार ने तत्काल आर्थिक मदद की गुहार लगाई। पीएम मोदी ने किया हिमाचल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। बाढ़ पीड़ितों से मिले हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ और पंजाब के लिए 1600 करोड़ तुरंत मदद का ऐलान। पीएम मोदी के हिमाचल दौरे और राहत राशि पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। कहा, राहत राशि से आपदा के जख्मों पर लगेगा मरहम। कुल्लू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमीरपुर में मीडिया के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। गुंजन संस्था ने छेड़ा है नशे को जड़ से मिटाने के लिए अभियान। नाहन में आपदा और राहत कार्य की समीक्षा बैठक। मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार रहे मौजूद। नुकसान पर विस्तार से चर्चा। सोलन की मंडी में सब्जियों की आवक बढ़ी। हरा मटर, फ्रेंच बीन्स, लहसुन, टमाटर और शिमला मिर्च की बड़ी तादाद में पहुंची। मौसम साफ होने से किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद।